सरफराज की एक गलती की वजह से लोगों ने किया सरफराज को अनसब्सक्राइब। अम्मी ने किया नूर और सबा में बहुत बड़ा फ़र्क, जिसकी वजह से इनके बच्चों में भी फ़र्क आया है। और जी गाइस, लोगों ने ये बात बहुत बारीकी से उठाई है और इस बात पे लोग गुस्से भी हुए हैं कि अम्मी ने सबा और नूर में क्यों फ़र्क किया है। और अब बात आती है नूर और सरफराज की परवरिश पर, जहाँ पे लोगों ने इनकी परवरिश पे उठाई हैं उंगलियां। और क्यों उठाई है, कौन से बच्चे की वजह से उठाई है और किस लिए उठाई है, क्या ये उंगली उठाना सही है या गलत है, या बच्चों को बीच में लाना सही है या गलत है। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, आज का ब्लॉग मैंने वही डेली रूटीन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि कराची में कितनी ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई है कराची में। और आप लोग जानते भी हैं कि अभी 3 दिन की जो कि गर्मी बताई थी कराची में, तो आज उसका तीसरा दिन है और वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गाइस, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के इलाके में कितनी गर्मी है, कितनी नहीं है, और कहाँ कितना मौसम गर्म है। और अभी आप लोगों ने देखा था कि हाल ही में, यानी कि थोड़े दिन पहले ही इस्लामाबाद में क्या हाल हुआ है। तो बस अल्लाह पाक सब पे अपना फजलो करम रखे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो गाइज़, मज़ीद वो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो पे जो भी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। हर नई वीडियो की, हर नई बात की नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि परिंदों को, इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी कितनी गर्मी लग रही है। तो गाइस, एक मैसेज और है कि प्लीज़ अपने अपने घरों के बाहर या फिर छतों पर या फिर दीवारों पर, जहाँ आप लोगों को लगे खिड़कियों पर, तो प्लीज़ इनके लिए भी दाना पानी रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी प्लीज़ इनके लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि हम इंसान तो बोल देते हैं पर ये लोग इन चीज़ों की तलाश में रहते हैं, दाना पानी की। तो आप लोग से भी जितना हो सके तो आप लोग भी कीजिएगा। तो गाइस, बात ये है कि आज हम थंबनेल की तरफ भी चलते हैं अपनी। और सबसे बड़ी बात कि आज की वीडियो में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ये ऐसे थंबनेल क्यों आए हैं और थंबनेल पे ऐसी बातें क्यों लिखी गई हैं, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सरफराज रियाज जो कि कश्मीर से घूम कर आया था, तो रियाज जी गाइस लेकर आया था यहाँ पर सरफराज के लिए एक गिफ्ट, और जिसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो मैं और मेरी तलबिया साथ है और बाकी मेरी सिस्टर भी मेरे साथ है। तो हम लोग जा रहे थे और आगे चल के बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे फुल वीडियो। तो बाकी ये है कि गिफ्ट क्या आया था उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बाकी बात करते हैं सरफराज और, यानी कि हाँ, सरफराज और नूर की परवरिश के ऊपर जो कि लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, अक्सर इनकी वीडियो में ये होता है कि सरफराज जब भी कोई गिफ्ट्स वगैरह खोल रहा होता है या कोई भी चीज़ कर रहा होता है, या कोई भी मतलब इनकी फैमिली में गैदरिंग वगैरह कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा होता है, तो वहाँ पे यूसुफ और तबरेज़ जो कि मस्तियाँ कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें खुल खुल के देख रहे होते हैं, हाथों से ले लेते हैं। तो गैस, वो एक तरीके से बच्चे ही हैं। तो वहाँ पे लोगों ने इनकी परवरिश पे बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई हैं, बहुत इनको गलत कहा है, बहुत बुरा बोला है। तो इस चीज़ के ऊपर लोगों को शायद नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा ही है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नेचर के कि वो मस्ती करते हैं। वहीं बाद में आपको कहूँ कि हर बच्चे में फ़र्क होता है, उसकी तबीयत में फ़र्क होता है, उसके मिजाज में फ़र्क होता है। जैसे हम बड़ों के में मिजाज में, तबीयत में फ़र्क होता है, बोलने के तरीके में फ़र्क होता है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि आप लोग बच्चों को बीच में ना लेकर आया करें, क्योंकि बच्चे देखें हर किसी के मतलब के अपने अपने मिजाज के मालिक होते हैं। अब यूसुफ अपने मिजाज का मालिक है, तबरेज़ अपने मिजाज का मालिक है। तो अगर देखा जाए एज वाइज के ऊपर भी, तो तबरेज़ और आज़म हम उम्र हैं और उनमें बस थोड़ा सा ही इस पे वो है फ़र्क है। तो बस ये है कि पर उन दोनों के नेचर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ बच्चों पे नहीं उठाया करें उंगली, और ना ही बच्चों को बीच में लेकर आया करें, ना ही बच्चों को बुरा भला बोला करें, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में शरारती होते हैं तो बड़े होकर सीरियस हो जाते हैं। कुछ बच्चे
बचपन में सीरियस होते हैं तो बड़े होके शरारती हो जाते हैं। तो इन बातों के ऊपर तो मैं कहती हूँ कि शायद आवाज़ उठाना या बात करना गलत है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो यहाँ लोगों ने इनकी परवरिश पे बहुत ज़्यादा उँगलियाँ उठाई। बहुत से लोगों ने कहा कि नूर को शॉपिंग से फ़ुर्सत नहीं है, अगर फ़ुर्सत होगी तो बच्चों के ऊपर ध्यान देगी, नूर को तो व्लॉगिंग से फ़ुर्सत नहीं है, फ़ुर्सत होगी तो बच्चों पे तवज्जो देगी, नूर को तो संभालना नहीं आता, सरफराज आपने बच्चों को बिगाड़ के रख दिया है, इतना भी नहीं बिगाड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो कि इनकी परवरिश पे उठी, तो शायद ये गलत है। और यहाँ जो मैं बता रही थी मैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो गाइज़ मैं आई थी अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे, और यहाँ पे बस हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह कर रहे थे। और वैसे खाना वाना तो खाया हुआ था, पर फिर भी हमने कहा चले रिफ्रेशमेंट हो रही है तो चले करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और समोसे वगैरह घर में ही बन गए थे, तो हम लोग वो लोग खा रहे थे, मज़ा कर रहे थे। तो बाकी बात करते हैं अम्मी ने नूर और सबा के साथ क्यों फ़र्क किया है। तो जी गाइज़ यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सरफराज यानी कि रियाज सॉरी, वो कश्मीर से लेकर आया था ज़ाफ़रान। तो गाइज़ वहाँ पे अम्मी के मुँह से ये निकल गया कि हाँ, मैंने तबरेज़ के टाइम पे भी नूर को बहुत ज़्यादा खिलाया था। तो इस वजह से नूर का ये जो तबरेज़ है वो माशाल्लाह फेयर कलर में आया है, खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे लोगों ने ये बात अम्मी की पकड़ ली कि अम्मी ने क्यों फ़र्क किया है नूर के साथ भी और तबरेज़ के साथ भी, और यानी कि बच्चों में भी फ़र्क किया और नूर सबा के साथ भी फ़र्क किया। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूसुफ़ को भी और तबरेज़ को भी, क्योंकि बहन भाइयों में भी, भाई बहन में भी फ़र्क हो जाता है बच्चों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या, अब लोगों ने ये बात उठा ली कि भई अम्मी ने नूर को तो ज़ाफ़रान खिला दिया, सबा को क्यों नहीं खिलाया। तो देखिए ये एक कुदरती अमल है और इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जब वैसे तो अपनी हर बच्चे में एहतियात करते हैं, पर ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की चाह है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो कौन से बच्चे को किस नज़रिए से बनाता है, कौन से बच्चे को कैसे बनाता है, कौन सा बच्चे के कौन से रंग रूप देता है, कौन सा आँख नाक देता है। तो ये ऊपर वाले की देन है, इसमें हम इंसानों का कोई किरदार नहीं होता। चाहे हम कुछ भी अच्छे से अच्छा खा लें, पी लें, पर जो चीज़ जिस वक़्त पे जैसी आनी होती है वो वैसी ही आती है। क्योंकि अगर माँ-बाप के हाथ में हो, वो तो अपने औलाद में, उनकी नसीब में, उनकी तकदीर में 4 से 4 पता नहीं क्या से क्या लिख दे, यानी कुदरत भी फिर यानी कि बस मैं आगे इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी कि कुदरत भी है अपने, मतलब कि जो माँ अपनी औलाद के लिए सोचती है ना, तो अगर अल्लाह पाक जो भी हमारे लिए लिखता है तकदीर में, हमारे रंग रूप में जो भी हमें बनाता है, उसमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पर जब माँ बाप कहते हैं ना कि अगर माँ बाप के हाथ में हो तो वो क्या से क्या लिख दे। तो गाइज़ इस चीज़ को आप लोग बच्चों पे ना मतलब किया करें। वही बात आ रही है कि बच्चों पे फ़र्क आ रहा है। अब सोफ़िया माशाल्लाह बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं, वो सोफ़िया को देखना पसंद करते हैं। बहुत से कमेंट्स ये आते हैं कि भई हम तो सोफ़िया की वजह से ही आते हैं वीडियो में और वीडियो देखने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं दोबारा से यही कहूँगी कि बच्चों को बीच में ना लाया करें बच्चों के लिए, और बहुत सी बातों पे बच्चों को बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, बल्कि बस आप बच्चों को बच्चे की तरह देखें, उनकी शरारतों को देखें, उनकी मस्तियों को देखें। हाँ, यही चीज़ कोई बड़ा बच्चा कर रहा होता और वो 2 साल का है या 2.5 साल का जितना भी है, तो उसके ऊपर इतनी बातें बनाना मेरे ख़्याल से तो गलत है। और बच्चों के कलर्स को लेके और उनके नेचर को लेके भी बात करना शायद गलत है। तो आप लोग इस बात को जानिए। अगर मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, और अगर सही भी लगती है तो भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि लोग अच्छी बात पे मतलब एप्रिशिएट नहीं करते हैं, पर बुरी बात पे बोलने ज़रूर आ जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी सही लगे, गलत लगे, तो आप लोग इस बात पे बात ज़रूर करिएगा। बाकी अब बात करते हैं कि लोगों ने सरफराज को क्यों अनसब्सक्राइब किया है। जी गाइज़, सरफराज को अनसब्सक्राइब करने की वजह क्या है। तो जी गाइज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रियाज़ कश्मीर से सरफराज के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। वो है घोड़े की वो जो पैर का होता है वो है। तो ये चीज़ बहुत से लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं, यानी कि दहलीज पे लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, पर लगाते हैं ये पता है, मैंने बहुत से घरों में देखा है। और
सरफराज का भी कहना है कि भाई बहुत से लोगों का कुछ ना कुछ लकी होता है, तो मेरे लिए ये लकी है। तो इस चीज़ पे सरफराज के ऊपर बहुत से लोगों ने तनकीद किया और बहुत से लोगों ने कहा कि आप शिर्क करते हो, शिर्क करने वाले को अल्लाह भी नापसंद करता है, अल्लाह उसे माफ़ भी नहीं करता है, तो आप शिर्क क्यों कर रहे हो और इससे कुछ भी नहीं होता है, आप ऐसी वैसी बातें नहीं किया करो। तो इस बात को सुन के एक कमेंट्स ऐसा भी आया था कि भाई मैंने तो ये जब सरफराज शिर्क करता है तो मैंने तो इसको अनसब्सक्राइब ही कर दिया है। तो अब ये हर किसी का अपना अकीदा होता है, अपना मर्ज़ी होती है, अपनी हर चीज़ होती है अब इंसान के। और ये चीज़ आप लोग बहुत से घरों में देखोगे, अगर जिसके घर में ये घोड़े की नाल है, तो प्लीज़, नाल कहते हैं कुछ भी कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि किस किस के घर में ये चीज़ है और ये क्यों लगाते हैं, तो ये भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर जिसने भी लगाया है तो ये भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी ये है कि माशाल्लाह गिफ्ट बहुत अच्छे अच्छे आए और बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आए। और यहाँ पे एक कमेंट्स अम्मी के लिए ये भी आया था कि भाई सबसे अच्छा सूट अम्मी ने अपने लिए रख लिया और नाजिया आपा ने भी अपने लिए पसंद कर लिया है। तो ये कमेंट्स भी आया था। बाकी ये है कि देखते हैं कौन सा सूट किसके पास जाता है, कौन सा किसके पास नहीं जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल सिलेक्ट हो रहे थे, बाकी देखो आखिरी में नूर और सबा के पास कौन सा सूट आता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा सूट किसके ऊपर अच्छा लगेगा, कौन सा सूट किसको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे सूट को के कलर तो सारे बहुत ही प्यारे हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी यहाँ हम नाश्ता कर रहे थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।